पहले ऐसा होता था जब हम रीहीट नहीं अच्छे से कर पाते थे तो हमें लगता था वेस्टेज हो गया इतना सारा ऑर्डर करना, और डिफरेंट फ्लेवर्स तो हर कोई ट्राई करना चाहता ही है। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, आप 2-3 पिज़्ज़ा जो भी आपको खाना है आप ऑर्डर कर लो और उसके बाद जो बचता है उसे घर ले आओ और आराम से रीहीट करके चाय के साथ आप खाओ, बहुत मज़ा आता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय एक्सपीरियंस और मैं हूं निधि। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि किस तरीके से आप जो एक दिन पुराना या आधा दिन पुराना पिज़्ज़ा होता है उसको अच्छे से गर्म कर सकते हो और खाने में काफ़ी अच्छा बन जाएगा वो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे पिज़्ज़ा को परफेक्टली रीहीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास है ये डोमिनोज का मीडियम साइज़ का फुल पिज़्ज़ा, और आप देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी हो गई है। ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है, एकदम ब्रेड जो है वो ड्राई हो चुकी है, दब नहीं रही है। इसके ऊपर जो वेजीज या फिर चीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, उनके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है। सो रीहीट प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने पिज़्ज़ा को 1 घंटे पहले निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख लिया हो, बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर रूम टेम्परेचर पे पिज़्ज़ा नहीं होगा तो वो प्रॉपरली रीहीट नहीं होगा। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का पैन जो है वो धीमी आंच पे रख दिया है और इसको मैं ढक करके थोड़ी देर के लिए गर्म करूँगी, खाली पैन रखूँगी। बेसिकली यहाँ पर मैं इसको प्रीहीट करने का प्लान कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको ढक करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि पैन जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। नॉर्मली जो हम पिज़्ज़ा लेकर आते हैं उसको गर्म करने की कोशिश अगर आप माइक्रोवेव में करें तो माइक्रो मोड में बिल्कुल अच्छे से नहीं होता है, और मतलब बेसिकली मैंने हर मोड में करके देखा है, बट जो पिज़्ज़ा होता है वो परफेक्टली गर्म नहीं होता है, खाने में वो मज़ा नहीं आता है। तो ये मेथड जब अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे से पिज़्ज़ा आप गर्म कर सकते हो। पैन गर्म करने के बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी इस प्लेन वाटर की। सिंपल प्लेन वाटर है जो थोड़ा सा आप यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये लगेगा। तो अब 1-2 मिनट हो चुके हैं और आप लिड पर भी देख सकते हो कि जो स्टीम है वो काफ़ी अच्छे से आ चुकी है। तो ये प्रीहीट हो चुका है हमारा पैन। मैं एक बार हाथ से चेक कर रही हूँ कि गर्माहट आ रही है, वो पता चल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1-2 चम्मच पानी को ऐसे स्प्रिंकल करूँगी। आप देख सकते हो कि कितना गर्म हो चुका है पैन अच्छे से। तो मैं यहाँ पर स्प्रिंकल करूँगी पानी और फिर फटाफट से यहाँ पर मैं 3 स्लाइसेस रख रही हूँ, चौथा मैं कंपैरिजन के लिए छोड़ दे रही हूँ ताकि मैं बाद में आपको बिफ़ोर और आफ्टर दिखा सकूँ। और उसके बाद मैं इसे अगेन थोड़ा सा ढक दूँगी और आप देख सकते हो गैस जो है वो एकदम ही धीमे में, एकदम आपको धीमा रखना है। जितने धीमा रखेंगे उतना सॉफ्ट और क्रिस्पी आपका पिज़्ज़ा गर्म होकर तैयार होगा। तेज़ में क्या होगा कि वो जल जाएगा, अच्छे से गर्म नहीं होगा। तो धीमी आंच रखें, इसका ध्यान रखें। और अब मैंने इसे कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दिया है और फिर अगेन मैं थोड़ा सा पानी, जैसे अपन ऑयल स्प्रिंकल करते हैं, बस उस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ पानी स्प्रिंकल करना है ताकि जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो और इस स्टीम से आपका जो ब्रेड है वो अच्छे से सॉफ्ट और मॉइस्ट हो। बेसिकली ब्रेड जो होती है वो ड्राई हो जाती है और जब आप उसे रीहीट करते हैं तो भी वो मॉइस्ट नहीं हो पाती है, इसलिए आपको सॉफ्ट नहीं फील होता है रीहीट करने के बाद। तो यहाँ पर मैं पानी बार बार डाल करके उसको थोड़ा सा मैं मॉइस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और ये पूरी प्रोसेस जो है वो आपको 5 मिनट्स के अंदर पूरी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर 2-3 मिनट बाद मैंने देख लिया कि हाँ सब ठीक चल रहा है पिज़्ज़ा में। तो उसके बाद आप लास्ट में जब आप बंद करने वाले हों गैस, तो आप आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए ताकि जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, अगर आप क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो। उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए और अब आई थिंक मेरा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि जो नीचे रखा हुआ पिज़्ज़ा स्लाइस है सिंगल, वो कैसा दिख रहा है और ये जो गर्म हो चुका है ये कितना अच्छा सा दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है। देखने से ही आपको लग रहा है कि ये सॉफ्ट है, चीज़ भी हल्का मेल्ट हो चुका है और खाने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। आप देखो साइड से ये ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है, यानी कि क्रिस्पी है, दबाने पे ये सॉफ्ट है। तो ब्रेड सॉफ्ट होती है तभी अच्छी लगती है। और चीज़ आपको दिख रहा होगा कि अनियन और चीज़ जो है वो आपको मेल्टेड लग रहे होंगे। और अब मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाती हूँ। प्लेट में पहले निकाल लेती हूँ और ये देखो आप दोनों जो पिज़्ज़ा रखे हुए हैं दोनों में आपको दिख रहा होगा कि जो ये है जो हमारा रीहीटेड पिज़्ज़ा है वो काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट दिख रहा है। यहाँ पर आपको ये जो पुराना वाला पिज़्ज़ा है ये दिख रहा है कि काफ़ी हार्ड है, काफ़ी ड्राई है। यहाँ पर आपको सॉस दिख रही है, ये जो हमारा रीहीटेड पिज़्ज़ा है इसमें सॉस दिख रहा है, ब्रेड दब रही है अच्छे से, चीज़ मेल्ट हो चुका है। तो बेसिकली खाने में ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और रीहीट करने के बाद भी आपको मज़ा आएगा खाने में। तो ये है पुराना पिज़्ज़ा और वो है नया पिज़्ज़ा।
तो दोस्तों अब आपको वो ट्रिक पता चल चुकी है जिस तरीके से कि आप अपने पिज़्ज़ा को रीहीट करके वापस से एंजॉय कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज या किसी भी पिज़्ज़ा सेंटर में जाएं तो आराम से दिल खोल के ऑर्डर करें, खा लें, जो बच जाए उसे घर पे लेकर आएँ और नेक्स्ट टाइम अगेन रीहीट करके उसे खा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, यूज़फुल होगा और कैसा लगा ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना। लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट करना और प्लीज़ सबके साथ में शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।